मेरी सरकार आएगी निश्चित नजर आ रहा है। आज लोगों के दिमाग में आ रहा है राज बब्बर अब विधानसभा में भी बाकी आजमा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब हरियाणा में विधानसभा के चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अक्टूबर में होने वाले इन चुनावों के लिए कांग्रेस हाईकमान ने राज बब्बर को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है और इसको लेकर राज बब्बर अब गुरुग्राम में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आखिर क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है राज बब्बर को, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। लोकसभा चुनाव पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। केंद्र में नई सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन अब बारी है हरियाणा में विधानसभा चुनावों की, जो कि इसी साल अक्टूबर या नवंबर तक होने जरूरी है। इसके लिए अभी से ही विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में दौरे करने शुरू कर दिए हैं और अब इस समय सभी सियासी दल पूरी तरह से हरियाणा की हर विधानसभा में हर मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने भी अब लोकसभा चुनावों में जो मतदाताओं का रुझान उनकी तरफ देखा गया है, एक बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे लोकसभा से राज बब्बर, गुड़गांव लोकसभा से, उनको बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। क्योंकि राज बब्बर एक ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने बहुत ही कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह से हारे थे और लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ काफी देखी गई थी। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस हाईकमान ने उनको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। इसी को लेकर वो अब गुड़गांव के मुद्दों को भी उठाने लगे हैं, जो कि उन्होंने वादा भी किया था। उन्होंने अपनी हर जनसभा में वादा किया था कि मैं, चाहे वो नगर निगम के मुद्दे हों, चाहे वो आम आदमी से जुड़े कोई भी मुद्दे हों, मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा कि ये तो मेरे लेवल के नहीं है, बल्कि मैं गुरुग्राम के आम आदमी की हर छोटी से छोटी समस्याओं के लिए लड़ूंगा, नालियों के लिए लड़ूंगा, पानी के लिए लड़ूंगा, सड़कों के लिए लड़ूंगा। और इसी को लेकर आज वो अस्पताल की, यानी कि जो एक लोगों के लिए नागरिक अस्पताल होता है, उसकी लड़ाई के लिए गुरुग्राम के जो पुराना नागरिक अस्पताल, जो कि बस अड्डे के पास, महावीर चौक के पास बना हुआ था, इस समय उसको काफी समय हो चुका है कि उसको पूरी तरह से गिरा के नई बिल्डिंग का प्लान बन चुका है, वहां का दौरा किया। राज बब्बर ने यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले उस सारे एरिया को देखा, आसपास की बिल्डिंग को देखा और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज हालात ये हो चुके हैं कि सरकार वादे करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती। पिछले 10 साल से जो एक लाइफलाइन गुरुग्राम के लोगों के लिए नागरिक अस्पताल शहर के बीचों बीच हुआ करता था, वो कंडम घोषित होने के बाद पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक उसे बनाने के लिए काम तक शुरू नहीं किया गया है। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से लेके खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बार दौरा करके गए हैं, वादे किए हैं, लेकिन अभी तक उसे बनाया नहीं गया है। यही वजह है कि अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो जनता के बीच में आ गए हैं और इस लड़ाई को लड़कर वो जनता का समर्थन करेंगे। राज बब्बर ने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जब शहर में कूड़े का मुद्दा उठाया था, तो उसके बाद हरियाणा सरकार की नींद खुली थी, गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की नींद खुली थी और उसका असर ये हुआ कि अब सफाई व्यवस्था पर गौर किया जाने लगा है। अब उनका मुद्दा नागरिक अस्पताल है कि आखिर ये कब तक बन के रहेगा। वहीं राज बब्बर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा के जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी होंगे 90 विधानसभाओं में, उन सबको जिताने की जिम्मेवारी जरूर उनको कांग्रेस से सौंपी है। क्योंकि राज बब्बर एक ऐसे कैंडिडेट रहे हैं लोकसभा के जिन्होंने बहुत कम दिनों में बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ न केवल चुनाव लड़ा था, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी पैठ बनाई थी। बिना किसी बुराई के वो लोगों के दिलों में उतरते चले गए थे और बहुत ही कम अंतर से वो भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत से आ रहे थे। ऐसे में
कांग्रेस हाईकमान ने उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अहम जिम्मेवारी सौंपी है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वो हर प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में जाएंगे। मैं बहुत दिनों से देख रहा था यहाँ कि इसका गेट बना हुआ सामान्य नागरिक अस्पताल, तो मुझे लगा मैं अंदर जाके देखूं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी पता लगी मुझे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में ये पहला अस्पताल होगा जहाँ पे तोड़ के जो है एमसीजी जो है गुड़गांव की, वो इसको पार्किंग के लिए कर रही है। पार्किंग बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि अस्पताल तोड़ के पार्किंग बने। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और ये लगातार इसकी छतें टूटती रहीं, लेकिन छतों के बजाय भ्रष्टाचार होता रहा। छतें तो टूट टूट के चली गईं और एक वक्त आया कि इन्होंने प्रपोजल बनाया कि साहब इसको हम 700 बेड का अस्पताल बनाएंगे। मैं आज वही देखने आया कि कितनी नींव रखी गई है 700 बेड का। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो इनके बाद इनसे पहले जो थे, और अब वो शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो गए हैं केंद्र में। तो मैं जानना चाहता था कि कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि जिन्होंने यहाँ पर 700 बेड का अस्पताल अनाउंस करने के बाद में क्या उसके आगे क्या चला, क्या कार्रवाई हुई, क्या यहाँ इस अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। और मुझे इसलिए भी इस बात के लिए नज़र आया कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव में मैंने ये मुद्दे उठाए थे, यहाँ की जो समस्याएं उनके लेके मुद्दे उठाए थे, और उन मुद्दों का असर ये हुआ कि मैं जैसे ही मैंने धन्यवाद टूर ख़त्म किया और मैंने यहाँ के अधिकारियों से टाइम मांगा, और मैंने सबसे पहला मुद्दा सफाई का, क्योंकि जो बरसात आ रही है उसके लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं इतनी ज़रूरी हैं। ये कहाँ गया पैसा इसका? ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वादे किए, उद्घाटन करके चले गए? ये क्या इसका कोई जो है, सुना है मैंने मुख्यमंत्री यहाँ पे कूड़ा देखने आ रहे हैं, तो मुझे लगा मैं यहाँ भी चला जाता हूँ, क्योंकि कूड़ा देखने आ रहे हैं, इससे पहले तो कभी आए नहीं। तो जब मैंने मेमोरेंडम दिया, वहाँ पर जो हरकतें हुई प्रशासन में भी और शासन में भी चंडीगढ़, तो मुझे लगा चलो आज यहाँ चला जाता है, शायद मुख्यमंत्री महोदय यहाँ भी आ जाएं और देख लें कि यहाँ पर जो सामने एक गेट बना हुआ है जो एक अस्पताल का है, और अंदर जो है गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गुड़गांव म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के बारे में तो मैं नहीं जानता उन्होंने क्या इसके बारे में निर्णय लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार ने इसके बारे में क्या निर्णय लिया है। मैं आज के बाद इसको टेकअप करूँगा, और अभी तो मैं सिर्फ इसको उठाकर इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि देखो, तुम लोगों ने ये कहा था कि तुम जो हो यहाँ पर 700 बेड बनाओगे, 700 बेड का हॉस्पिटल बनाओगे। तुमने ज़मींदोज़ कर दिया पूरा का पूरा अस्पताल, और ज़मींदोज़ करने के बाद में किसका नुकसान हुआ? गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का। तो क्या ये चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय लोगों का इलाज ना हो? यहाँ से वहाँ कहीं पटक रहे हैं, कोई वार्ड कहीं चला गया, कोई वार्ड कहीं चला गया, और ये बहुत ही गंभीर है। इस समस्या को मैं लगातार उठाता रहूँगा, और इस समस्या से मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय इसका जो है कोई ना कोई जवाब ज़रूर दें। मेरी सरकार आएगी, ये निश्चित नज़र आ रहा है। आज लोगों के दिमाग में आ रहा है राजबब्बर अब विधानसभा में भी भाग्य आजमा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है, और मेरे ख्याल से मैं 27 साल से राजनीति में हूँ। जनता की डिमांड हो तो अगर आलाकमान कहे तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ ना, मैं वैसे काम करता रहूँगा। कुल मिलाकर राजबब्बर ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वो, जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद वो गुरुग्राम से चले जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद हारने के बावजूद वो लगातार आम जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले नगर निगम कमिश्नर को कूड़े के मुद्दे पर ज्ञापन सौंप कर आए थे, तो आज नागरिक अस्पताल का एक अहम मुद्दा उठाकर उन्होंने ये जता दिया है कि गुरुग्राम के लोगों की समस्याएं अब गुरुग्राम की समस्याएं नहीं रही, बल्कि उनकी समस्याएं हो गई हैं, और इन समस्याओं से लड़ने के लिए वो सबके साथ एकजुट होकर सबके आगे खड़े हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।